दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। सोचिए, एक इंसान 2 साल तक गायब रहता है और उसकी पत्नी सबको ये बताती है कि उसका पति विदेश जा चुका है और वहां की बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि उसका पति ना तो विदेश गया था और ना ही किसी बड़ी कंपनी में वो काम कर रहा होता है, बल्कि अपने ही शहर के एक बंद फैक्ट्री के अंदर 15 फीट गड्ढे के नीचे कंक्रीट से उसको दफनाया जा चुका था। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि गुजरात के ही जामनगर की एक ये सच्ची घटना है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि 2 सालों तक उसके परिवार और पुलिस वालों के आंख में धूल झोंकती रही और उनको गुमराह करती रही। लेकिन आखिरकार ये खौफनाक राज खुला कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जामनगर के रहने वाले जिग्नेश से। जिग्नेश बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और जामनगर में ही उनका एक फर्नीचर का बिजनेस होता है और बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। जिग्नेश की शादी पृथ्वी उर्फ भूमि नाम की महिला से हुई थी और उन दोनों के 2 बच्चे भी थे। बाहर से देखने पर ये पूरा परिवार बहुत ही नॉर्मल और खुशहाल दिखता था, लेकिन इनके घर के 4 दीवारों के पीछे कुछ और ही सच छिपा था। पत्नी पृथ्वी का दिल अपने ही परिचित नीलेश नाम के एक व्यक्ति पर आ गया था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ने लग जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इनको भी पता नहीं लगता है, और ये प्यार इतना गहरा हो जाता है, इनका संबंध इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने का प्लान करने लग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के सपने भी देखने लग जाते हैं। लेकिन इस प्यार के रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा था वो पृथ्वी का पति जिग्नेश था, और उसी कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए इन दोनों ने ऐसी खौफनाक साजिश रची। तारीख थी 31 मई 2024। प्लान के मुताबिक नीलेश ने जिग्नेश को बातचीत करने के बहाने जामनगर के ही डरेर इलाके में एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होता है जो कि काफी समय से बंद होता है, वहां उसको बातचीत करने के लिए बुलाता है। और जिग्नेश बहुत ही सीधा साधा शरीफ आदमी होता है, वो चुपचाप वहां चला जाता है। उसे क्या पता था कि वो अपने मौत के करीब जा रहा है। वहां नीलेश ने जिग्नेश को शराब ऑफर की, लेकिन जिग्नेश को क्या पता था कि उसमें जिंदगी नहीं बल्कि उस शराब में साइनाइड जैसे खतरनाक जहर मिला हुआ था। शराब पीते ही जिग्नेश के शरीर में हलचल सी मचती है और तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, क्योंकि शराब में साइनाइड जैसा खतरनाक जहर मिला हुआ था। साइनाइड का असर बहुत ही तेज होता है, वो शरीर में जाते ही अपना रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अब जिग्नेश की मौत तो हो गई थी, अब सबसे बड़ा उनका टास्क था कि इसके लाश को हम ठिकाने कैसे लगाएं। नीलेश ने अपने साथी बलवीर को बुलाया। फिर पृथ्वी, नीलेश और बलवीर मिलकर उस फैक्ट्री में ही एक 12 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और जिग्नेश की लाश को उसी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और इतना ही नहीं, कभी कोई बदबू ना आए और पुलिस कभी ढूंढ ना पाए, इसलिए उन तीनों ने सीमेंट और कंक्रीट का एक घोल बनाया और उस मिट्टी के ऊपर लगभग 1 फीट ऊंचा फर्श ढाल दिया। हत्या के बाद पृथ्वी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर लौट जाती है और ऐसी एक सामान्य जिंदगी जीने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब भी जिग्नेश के परिवार वाले या रिश्तेदार वाले पूछते हैं कि जिग्नेश कहाँ है, तो माथे पर बिना शिकन लाए के ऐसी झूठी कहानी सुनाती है। पृथ्वी ने कहा, जिग्नेश को अचानक से ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा एक वर्क वीजा मिल गया है और वो रातों रात ऑस्ट्रेलिया चला गया है और वहां की बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। जब घर वाले कहते कि हमारी जिग्नेश से बात करवाओ, तो पृथ्वी बहाना बनाती कि वहां की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, वहां पे फोन ले जाना मना है, इसलिए जिग्नेश फोन लेकर नहीं जाता है। जब भी फ्री होगा वो खुद कॉल कर लेगा। पृथ्वी इतनी शातिर थी कि कभी कभार फर्जी नंबर से या इंटरनेट के सहारे जिग्नेश के नाम से उसके रिश्तेदार वाले और परिवार वालों को मैसेज कर दिया करती थी कि, और ऑस्ट्रेलिया के इस झूठ के सहारे लगभग उसने 2 साल काट दिए और उसके परिवार वाले और रिश्तेदार वालों के आंख में धूल झोंकती रही। कहते हैं ना, झूठ कितना भी छुपा लो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। कोई कितना भी झूठ बोले एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी हुआ। 2 साल बाद यानी जुलाई 2026 में जिग्नेश के चचेरे भाई ने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया और उसने पृथ्वी से कहा कि मुझे जिग्नेश का वहां की कंपनी का नाम और उसका एड्रेस बता दो। मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो जिग्नेश से जाकर मुलाकात करूंगा, उससे जाकर मैं मिलूंगा।
इतना सुनने के बाद पृथ्वी घबरा गई और अजीबोगरीब बहाने बनाने लग जाती है। अब तक पृथ्वी के भाई अशोक को पूरा शक हो चुका होता है और वो पृथ्वी से साफ-साफ कह देता है कि आज शाम तक मेरी जिग्नेश से बात करवा दो, वरना मैं सीधा पुलिस थाने जाकर उसकी गुमशुदगी के एफआईआर दर्ज करवा रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही पृथ्वी के पसीने छूट गए और वो सोचने लगी कि अगर पुलिस वाले छानबीन करेंगे तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी। इसलिए वो घबराते हुए, डरते हुए अपने ससुराल वालों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है और बताती है कि जिग्नेश 2 साल पहले ही उसकी हत्या हो चुकी है। इतना सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सारी बातें जब वो जानती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस देरी ना करते हुए पृथ्वी को लेकर उसी फैक्ट्री में पहुंचती है जहां पृथ्वी ने अपने साथी के साथ मिलकर जिग्नेश को मारकर दफन कर दिया था। और देखते हैं कि वहां पे एक सीमेंट और गिट्टी का बहुत ही मोटा परत जमा होता है जिससे उन्होंने जिग्नेश की बॉडी को दबा दिया था। फिर भारी भरकम टूल की मदद से उस पूरे फर्श को तोड़ा जाता है और 15 फीट गड्ढा किया जाता है। जब पूरे 15 फीट गड्ढा करने के बाद वहां देखते हैं कि वहां पे जिग्नेश की सिर्फ कंकाल और उसके कपड़ों के कुछ टुकड़े मिलते हैं। फिर पुलिस जिग्नेश के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, फोरेंसिक लैब भेज देती है और उसके बाद पृथ्वी, उसके प्रेमी नीलेश और उसका जिसने साथ दिया था दफनाने में बलवीर को हिरासत में लेकर उनको जेल भेज देती है। इस मामले में पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस, डीएनए टेस्ट और कंक्रीट से मिले अवशेषों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जब ये केस चला तो सबूतों के आधार पर और डीएनए टेस्ट के मुताबिक 302 और 201 के तहत इन तीनों अपराधियों को, तीनों दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और भारी जुर्माना देने की भी बात कही गई। पत्नी का अपने ही पति को मारकर फर्श के नीचे दबाने का ये सच जब जामनगर की जनता को पता चला तो सब लोग सन्न रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कोई पत्नी अपने पति को इतनी दरिंदगी से मार सकती है और क्या कोई पत्नी अपने ही प्रेमी के लिए अपने पति को ऐसे मौत के घाट उतार सकती है। दोस्तों, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। पृथ्वी को लगा था कि अपने पति को मार कर जिसने फर्श बनाया है उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया और किसी को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस वालों का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही गया। दोस्तों, बताइए आज के टाइम में कितनी दरिंदगी बढ़ गई है। कोई भी किसी को भी 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जो घर वाले दो लड़का लड़की की शादी कराते हैं, जीवन साथी बनाते हैं ताकि वो अपने दुख और सुख में साथ देंगे, उसी में कभी कोई पति अपनी पत्नी को मार रहा है तो कोई पत्नी अपने पति को मार रही है। आजकल हम किस पे भरोसा करें, दुनिया पर से तो भरोसा उठ सा गया है, कोई भी भरोसे का लायक नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच्ची घटना देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक ऐसी सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।